बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। देखिए, हम आज बात करेंगे महागठबंधन के सीट बंटवारों को लेकर, और महागठबंधन के सीट बंटवारों को लेकर बात करने वाले हैं हमारे साथ बिहार एक सोच के एडिटर इन चीफ हिमांशु सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोती भाई, आपका भी। क्या लग रहा है सर, इस बार महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला 2025 में क्या हो सकता है? देखिए, सीट शेयरिंग पर आज हम लोग इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि दर्शक को जानना जरूरी है। हाल ही में देखिए, अभी तेजस्वी यादव पशुपति पारस से मुलाकात करने गए, तो सीट बंटवारा इसीलिए अब ज्यादा इस बार कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। क्योंकि अगर 2020 में देखा जाए तो प्रमुख रूप से 3 पार्टी था महागठबंधन में, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट की तीनों पार्टी, 3 दल था। लेकिन इस बार देखिए तो मुकेश सहनी ऑलरेडी महागठबंधन के साथ है, और अब पशुपति पारस की भी एंट्री महागठबंधन में लगभग फाइनल हो चुका है। बस केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और आपके दर्शक को हमने इससे पहले भी हम लोग बताए थे कि पशुपति पारस आएंगे, तो अब उस खबर पर भी कहीं ना कहीं मोहर लग गई है। जी हाँ, अभी तुरंत आप देखे होंगे, सभी लोग जानते हैं कि तेजस्वी यादव गए थे मुलाकात करने। तो अब बात ये होता है कि भाई सीट बंटवारा कैसे होगा, अच्छा फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि मुकेश सहनी 60 सीट से कम पर तैयार नहीं है। अब पशुपति पारस आ गए हैं, तो इनको भी तो भाई कुछ न कुछ चाहिए ना। चाहिए। तो अब दर्शक को बताया जाए तो उससे पहले 2020 में देखिए, राजद 144 सीटों पर लड़ी थी 2020 में। मुकेश सहनी उस वक्त एनडीए लास्ट में, कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और 29 सीटों पर लेफ्ट की पार्टी। तो 243 का बंटवारा तो इस तरीके से हुआ था। लेकिन अब कैसे होगा? तो पार्टियां बढ़ चुकी है, सीट तो कम करना ना होगा, सेक्रीफाइस कौन करेगा, कौन अपना सीट छोड़ेगा? कोई ना कोई छोड़ेगा तभी ना सीट फॉर्मूला तय होगा। अब 3 आदमी मिल के 243 को बांटे थे, अब हमें 2 गो दल आ गया, और तब 5 गो में 243 बटाएगा। तो देखिए, इसमें सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस कर तो सब पार्टी रही है। लेकिन दर्शक को जो बताया जाए कि पिछली बार राजद 144 पर लड़ी थी, इस बार राजद लड़ेगी 120 सीट पर। 120 सीट पर आज बड़ी खबर बता रहे हैं। 120 से कम भी हो सकता है, 115 भी हो सकता है। महाराज 150 सीट पर बात हो रहा है, आप कर 120 सीट पर इस बार लड़ेगी राजद। अच्छा, तो और सीट जाएगा कहाँ? अब देखिए, वही ना बता रहे हैं, 120 सीट पर मान लीजिए राजद हो गई। उसके बाद कांग्रेस पिछली बार कितना लड़ी थी? 70। कांग्रेस आएगी इस बार 50 सीट पर। 50? जी, 50 सीट पर इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो 120 से 50 कितना होता है? 120 50 170 सीट हो गया। अब देखिए, कांग्रेस को इसलिए कम किया गया है क्योंकि पिछली बार महागठबंधन मानती है कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में नहीं बनी तो उसका देन कांग्रेस को, जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया जाता है, क्योंकि 70 गो में मात्र 19 को सीट कांग्रेस ने जीता था। तो पहला तो ये हो गया कि 120 पर आ जाता, 50 को पर कांग्रेस। अब मुकेश सहनी 60 सीट मांग रहे हैं, लेकिन 60 नहीं, मुकेश सहनी को 30 सीट, 20 की बात है, 30 सीट, 30 से कम नहीं, 30 सीट पर मुकेश सहनी मानेंगे। ये बात आप लिख लीजिए। अच्छा, 60 इसीलिए मांग रहे हैं कि हमको 30 मिले। अच्छा, मुकेश सहनी देख रहे हैं बिहार में, कह रहे हैं कि बिहार में तो आरजेडी के बाद हमारा स्थान है वोट के मामले में। अच्छा, मुकेश सहनी अभी हाल फिलहाल में चैनल पर कहे कि आरजेडी के बाद हमारा स्थान है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री हम बनेंगे। वीआईपी के कोई बनेगा वीआईपी पार्टी से, तो कौन बनेगा वीआईपी से? यही ना बनेगा मुकेश सहनी। तो 30 सीट अगर वीआईपी को मिलता है तो कितना होगा? 150 ले ली, 120 आरजेडी ले ली, 50 ले ली, 170 30 को इनको मिल गया। अब देखिए 200 सीट हो गया
एकदम सटीक हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। इसी में 19-20 थोड़ा बहुत सीट बंटवारा होगा तो आप देखिएगा उदय जी। अब देखिए लेफ्ट का इस बार जो है बढ़ गया है, पीछे कोटा बढ़े। 2020 के चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस, 24 में लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस, तो 25 में उनका हक बनता है। तो इस बार वो चल जाएंगे 40 पर। लेफ्ट पार्टी 40 पर जी बड़ी बात बता रहे हैं। कांग्रेस का था माइनस में और लेफ्ट को कोटा एकदम 10-15। कांग्रेस 2020 में कितना जीती थी सीट? 19। कई गो पर? 70 गो पर। और लेफ्ट कई गो जीता था? 29 पर 19। बताइए, 29 पर आधा सीट भी इनका नहीं मिला था, तब इनके बराबर ले आया। 35 सीट भी इसको नहीं ना था, आधा से भी कम था। 29 को मात्र, और तब 19 को जीता। अब देखिए लोकसभा चुनाव में देखिए महागठबंधन से कितना सांसद जीता है इस बार? महागठबंधन 9। और में सबसे ज्यादा देखिए किसका है? लेफ्ट का। लेफ्ट का स्ट्राइक रेट देखिए ना। लेफ्ट का स्ट्राइक रेट अच्छा है। तो 2020 में जिसका अच्छा है, 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा है, उसको आप कैसे हटा के चलिएगा? उसका तो हक बनता है। अच्छा 29 को था तो 11 ही को बढ़ रहा है, तो 11 को कहीं नहीं बढ़ेगा। लेफ्ट का बढ़ेगा इस बार, तो लेफ्ट चल गई 40 पर, तो मामला आ गया 240 पर। 3 सीट मिलेगा पशुपति पारस के पार्टी को, जो नई एंट्री। 2 से 3 सीट। अच्छा इस बार 2 से 3 सीटों पर मानेंगे क्या पशुपति पारस? क्या बात कर रहे हैं मोती भाई, मानेंगे? एनडीए में थे, ठीक, लोकसभा चुनाव में चिराग पास मेन बात है। देखिए जहाँ चिराग है वहां पशुपति पारस नहीं है। अब मतलब समझिए कि काफी आगे तक बात जा चुका है। 3 सीट से ज्यादा नहीं हो सकता है। 3 सीट जो हम बता रहे हैं उसे देखिए, संभावित सीट बंटवारा है, लेकिन एकदम आप दर्शक को कहिए कि एकदम सटीक है, सटीक जानकारी है। इसी में 19-20 होगा। अच्छा, तो वही 3 सीट पशुपति पारस के पार्टी को, टोटल 243। 243। एक बार फिर से दर्शकों को बता दीजिए, 120 पर राजद, 50 गो पर कांग्रेस, 170 हुआ। 30 सीट पर वीआईपी, अच्छा 200 हुआ। 40 सीट पर कम्युनिस्ट लेफ्ट पार्टी, हाँ लेफ्ट पार्टी, और 3 सीट पशुपति पारस को। ये बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ हैं हिमांशु सिंह जी, बिहार एक सोच के, और सीट बंटवारे पर तमाम बातों को बड़ी बेहतर तरीके से रखा है। बहरहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।